अब आ गए हम एग्जाम्पल 4 पे, कह रहा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना है। ये हमारी नई मेथड है, तो हम देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 - 2 y। ये हो गया हमारा एक्स, और ये एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये होगा 7। एज इट इज एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2 y -15, y इज इट इज इक्वल टू 2। ये होगा 21 - 14 y -15 y इज इक्वल टू 2। ये 2 को इस साइड लाएंगे, इन दोनों को साइड लेके जाएंगे, ये होगा 21 - 2 इज इक्वल टू, ये होगा 29 y। 19 इज इक्वल टू 29 y। y होगा हमारा 19/29। अब x निकालना है, तो ये y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो x आ जाएगा। x है हमारा 3 - 2 टाइम्स ऑफ 19/29। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा x आ जाएगा। अब आ गया हम एग्जाम्पल 5 पे, कह रहा 7 ईयर्स, इसमें एक अफ्ताफ नाम का लड़का है, तो उसकी डॉटर से बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एस ओल्ड एज यू वेयर देन। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था एज में। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना और हो जाऊंगा। उसको हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तो अभिताभ की है, वो हम लेते हैं एक्स। उसकी जो डॉटर की है, उसको हम लेते हैं वाई। तो इन्हें बोला है कि 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले, तो अभिताभ की एज होगी x - 7 और डॉटर की होगी y - 7। इन्होंने बोला है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एस ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी कि ये इसके 7 गुना था, तो ये हो गया 7। अब बोला है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद, यानी कि अगर हम x में +3 कर दें, इधर y में +3 करना पड़ेगा। बोला है कि आई शैल बी 3 times एस ओल्ड एज यू विल, यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये होगा x - 7 y माइनस +35 इज इक्वल टू 0। ये होगा x - 3y -6 इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। x आएगा हमारा 3y + 6, इसको हम इसमें पुट करेंगे। ये आएगा 3y + 6 -7y + 35 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया है 41 इज इक्वल टू 4y। y आ गया हमारा 41/4, यानी कि जो y क्या है, हमारी जो डॉटर की एज है वो है 41/7 ईयर्स प्रेजेंट में। और हम जब अभिताभ की एज निकालेंगे तो वो आएगा 41/4 इंटू 3 + 6। यह अभिताभ की प्रेजेंट एज है। अब स्टार्ट करना है एग्जाम्पल 6। कह रहा कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 इरेजर्स इज 9 एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच। हमें इनकी कॉस्ट बतानी है, वो भी एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का जो प्राइस है उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं, और जो इरेजर का है उसे हम वाई अज्यूम करते हैं। इनने बोला है कि 2 पेंसिल्स यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 इरेजर यानी कि 3 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू है हमारा 9। और बोला है 4 पेंसिल यानी कि 4x प्लस 6 इरेजर यानी कि 6y इज इक्वल टू है 18। अब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x की वैल्यू निकालेंगे इधर से, तो ये 2x होगा हमारा 9 - 3y, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 लिखा है। तो 2x की वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 - 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखा 18 - 6y
प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यानी कि ये आ गया 18 इज इक्वल टू 18। यानी कि ये एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो रेशोस हैं वो इक्वल आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो पेंसिल और इरेजर की जो प्राइस होगा वो हम कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। अब आ गए हम एग्जांपल 7 के। कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हमें दो इक्वेशन दी है। कह रहा है कि ये दोनों रेल्स की इक्वेशन है, यानी कि दो ट्रैक हैं। कह रहा है विल दे क्रॉस ईच अदर, हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे को काटेंगे क्या। तो हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आएगा हमारा 4 - 2y, तो एक्स हम इसमें पुट करेंगे, होगा 2 टाइम्स ऑफ 4 - 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये होगा 8 - 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये आ चुका है 8 इज इक्वल टू 12, जो कि नहीं होता है। यानी कि ये जो रियल्स हैं जो हमने सोचा था कि ये शायद काटेंगी, तो ये नहीं काटेंगी। उसका बाद हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, हम इनके रेशों को देखते हैं। ये आएगा 1/2 1/2, ये दोनों इक्वल हैं, और ये 4/12 ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन बनी है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग की। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब आ गए हम एक्सरसाइज 3.2 पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सॉल्व बाय एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम देखते हैं, पहला हमको दिया है x + y = 14 और x - y = 4। तो हम क्या करेंगे, इधर से y की वैल्यू निकालते हैं, जो आएगी x - 4। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा x + x - 4 इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, x आएगा हमारा 9। अब x9 आ गया तो x9 हम इसमें डाल देंगे, तो ये आएगा 9 - 4 इज इक्वल टू y, तो y आ गया हमारा 5। ये हमारी दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आते हैं सेकंड पे। s - t हमको 3 दिया, यानी कि हम इधर से t की वैल्यू निकाल सकते हैं s - 3। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ये s/3 है ऑलरेडी, प्लस t की वैल्यू आएगी हमारी s - 3/2 इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा, 6 टाइम्स ऑफ s/3 प्लस 6 ऑफ s - 3/2, ये 36 हो जाएगा, 6 × 6 हो गए। ये बचेगा 2s, ये होगा 3, होगा 2s प्लस 3s - 9 इज इक्वल टू 36। ये 5s, ये होगा 45। ये s आ गया हमारा 9। अगर s9 आ गया तो हम इसमें पुट करेंगे, तो t आएगा हमारा 9 - 3 यानी कि 6, t हमारा आ गया 6, और s आ गया हमारा 9। ये हमारा हो गया है। अब आते हैं इस पे। तो हम इस पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से। ये होगा √3x इज इक्वल टू √8y। तो जो हमारी y की वैल्यू है वो है √3x/√8। इसको हम इसमें पुट करेंगे, √2 टाइम्स ऑफ x प्लस √3/√8 टाइम्स ऑफ √3x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x हम कॉमन निकालेंगे, ये आएगा √2 प्लस 3/√8 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी 0 है, और अगर x 0 है तो हमारा y भी 0 ही आएगा। ये मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए हैं जो थोड़े से टफ हैं और यूनिक हैं, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो इजी हैं, वो आप खुद कर सकते हो। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा सॉल्व, हमें दो इक्वेशन दी हैं। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3 है, हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, यार दो दो इक्वेशंस दी हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो एक x और y का एक कोऑर्डिनेट आएगा, वो इसमें सेटिस्फाई कराना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं सॉल्व। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, हम इससे 2x की वैल्यू निकालते हैं, 2x हो जाएगा हमारा 11 - 3y। इसको उसमें पुट करेंगे, तो ये होगा 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। 11 - 7y इज इक्वल टू -24। 35 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, y होगा 5। y हमारा 5 आ गया है। अब y 5 आए तो इधर रखेंगे हम, ये होगा 2x इज इक्वल टू 11 - 5 × 3 करेंगे, ये होगा 11 - 35/2, ये हमारा x आएगा। ये 24/2 माइनस का x आ गया, x आ गया हमारा -12। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू आ चुकी है, हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y हमारा 5 है,
एम हमें निकालना है, एक्स हमारा -12 है, ये +3 है, ये होगा 5 - 3 यानी कि 2 = -m टाइम्स ऑफ 12, तो एम आएगा हमारा -1/6, ये हमारा रिक्वायर्ड एम है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, तो हम एक को एक्स लेते हैं, एक को वाई लेते हैं, दोनों का डिफरेंस हम 26 कर रहे हैं। उनने बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि इसमें x बड़ा है, तो x हम लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ y, क्योंकि x बड़ा है, यानी कि अगर हम y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जब वो x के बराबर होगा, और इनका डिफरेंस पॉजिटिव भी आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, तो ये आएगा 3y - y = 26, ये y आएगा हमारा 2y आएगा हमारा 26, y आ गया हमारा 13। अब y अब 13 आ गया है तो y को इसे पुट करेंगे, तो x आएगा 39, ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि हमें दिया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम एक्स और वाई लेते हैं, उनका सम 180 आएगा क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उन्होंने बोला है कि द लार्जर एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x + 18 हमारा आ रहा है y। अब इसको उसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 2x + 18 हो जाएगा, = 180 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x + 9 = 90, ये x होगा हमारा 81, तो x हमारा 81 है, तो y हमारा हो जाएगा 99, ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ ₹3,800। तो हम क्या करते हैं, बैट का जो प्राइस है उसको हम एक्स मानते हैं, और बॉल का हम है जो है उसको हम वाई मानते हैं। बैट एक्स रुपीज़ का है, बॉल वाई की है। उनने बोला है कि उनने 7 बैट्स खरीदे हैं, यानी कि 7 टाइम्स एक्स प्लस 6 बॉल खरीदी हैं वाई, ये हमारा है 3800 का। फिर उन्होंने बोला है कि अगर वो 3 बैट खरीदे, यानी कि 3x प्लस और 5 बॉल खरीदे, तो उसका प्राइस हो रहा है 1750। इन्हें बोला है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक्स और वाई क्या है, बैट और बॉल का प्राइस है, वो हमें बताना है। तो हम करते हैं, इसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 1750 - 5y/3, ये हमारा एक्स है। इसको हम इसमें पुट करेंगे, जो होगा 7/3 750 - 5y + 6y = 3800। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एक टैक्सी में जो रूल है वो ये है कि अगर आप जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे उसका एक चार्ज लगेगा, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और एक फिक्स चार्ज भी लगेगा। तो हमें क्या बताया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, अगर कोई 10 किलोमीटर चलता है तो वो टोटल चार्ज पे कर रहा है 105 रुपीज़, और अगर कोई 15 किलोमीटर चल रहा है तो वो चार्ज पे कर रहा है 155 रुपीज़, जो कि टोटल है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हमें ये दोनों चीज़ बतानी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा चार्जेस पर किलोमीटर है इसको हम एक्स लेते हैं, और एक जो फिक्स्ड चार्ज है इसको हम वाई लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जब वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर इंटू एक्स, ये जो पर किलोमीटर वाला लगेगा, प्लस वाई जो फिक्स है, ये हो रहा है हमारा कितना, 105। और जब कोई 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि 15x प्लस वाई, ये आ रहा है हमारा 155। हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब हम इससे वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई आएगा हमारा 155 - 15x, इसे पुट करेंगे 10x प्लस 155 - 15x = 105, ये होगा 5x = 50। x आ गया हमारा 10, x हमारा 10 आएगा तो उसमें डालेंगे, y आएगा 155 - 150, y आएगा हमारा 5, यानी कि पर किलोमीटर पे उसको 10 रुपीज़ चार्ज करेगा, और जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है वो है y = 5, यानी कि 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगी।